देखिए भाई, कैमरा में कुछ एरर आ रही है, इस वजह से वीडियो ना बीच में कट रही है ना। मैं पढ़ाती जा रही हूँ और वो वीडियो रुक गई है बीच में, ठीक है। तो मैं ये दूसरी वीडियो में, आप देख लेना है ना, एक साथ 2 वीडियो डाल दूँगी। देखें भाई, यहाँ तक कर लिया था मैंने, आपको यहाँ तक समझा दिया था। ये फॉर्मूला है आपका कॉम्पटन इफेक्ट का, ठीक है। लैम्डा डैश आपकी एनर्जी है किसकी, स्कैटर्ड फोटोन की, लैम्डा है इंसिडेंट फोटोन की। इसमें फोटोन या कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो आधी एनर्जी जो है, हाफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम जानते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोटोन ने अपनी आधी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी और बाकी की एनर्जी आधी किसकी होगी, स्कैटर्ड फोटोन की होगी, है ना। देयरफॉर एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन E इज इक्वल टू स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी एच न्यू डैश होती है, यानी कि एच सी अपॉन लैम्डा डैश। आप अपना वो देखो जो मैंने आपको वो करवा रखा है ना, डायग्राम बना रखा है कॉम्पटन का, उसमें आपने देखो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी एच न्यू डैश लिखी है, ठीक है। तो एच सी अपॉन लैम्डा डैश, ठीक है। ये कितनी होगी, हाफ ऑफ एच न्यू होगी। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू है तो उसने हाफ ऑफ एच न्यू इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो फिर स्कैटर्ड फोटोन की कितनी बची, इतनी तो बची, हाफ ऑफ एच न्यू, है ना। इसका मतलब यहाँ से आप ये निकाल लो ना, लैम्डा डैश कितना होगा, लैम्डा डैश कितना होगा, एच से आपका एच कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2c अपॉन न्यू, है ना। अब ये न्यू को भी आप कन्वर्ट कर लो किस में, लैम्डा में, है ना। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो लैम्डा डैश है वो लैम्डा का डबल होगा, ठीक है। यानी कि जितनी भी लैम्डा है उसका डबल होगा। कौन, लैम्डा डैश। कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला रहा आपका, इस लैम्डा डैश इज इक्वल टू 2 लैम्डा को आप इस फॉर्मूला में रख दो। आपको लैम्डा ही तो कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, ताकि आप इस फॉर्मूला में रख दो और आप ई मिनिमम कैलकुलेट कर लो। समझ में आ रही है बात आपको। आपको लैम्डा डैश मिल गया, यानी कि आपको एनर्जी मिल गई स्कैटर्ड फोटोन की, क्योंकि फॉर्मूला में मेरे पास स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ और इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, ठीक है। इंसिडेंट की मुझे क्या निकालना है, मुझे वेवलेंथ चाहिए ये वाली, ताकि मैं क्या निकाल सकूं, मिनिमम एनर्जी निकाल सकूं किसकी, इंसिडेंट फोटोन की। तो इसका मतलब मुझे इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ तो चाहिए, लेकिन मेरे पास स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ आ गई है, कितनी, 2 लैम्डा। 2 लैम्डा को आप यहाँ पे रखो तो आपके पास कितना आएगा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0.0242 1 माइनस कॉस फाइव। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम कब मिलेगा, जब आपका कॉस फाइव क्या होगा, ये मैक्सिमम आपको तब मिलेगा जब ये कॉस फाइव मिनिमम होगा, होगा कि नहीं होगा। और कॉस की वैल्यू मिनिमम कब होगी, कब होगी भाई, कॉस की वैल्यू मिनिमम कब होगी आपकी, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, आपको पता है ना। और वो किस पर होती है, फाई इज इक्वल टू पाई पर, यानी कि कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। अगर ये वैल्यू भाई हमें तो पता है ना कि कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है। मैक्सिमम वैल्यू कॉस की +1 होती है और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो कॉस की वैल्यू -1 कब होगी, फाई बराबर पाई पे ही तो होगी, ठीक है। तो आपका लैम्डा मैक्सिमम होगा जब कॉस फाई मिनिमम होगा, क्योंकि ये घट रहा है। अगर ये जुड़ रहा होता बाई चांस तो हम कॉस को लेते मैक्सिमम, हम ये कहते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम तब होगा जब कॉस फाई मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये जितना कम घटेगा मिलने वाली राशि उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 0.0242 मल्टीप्लाई 1 + 1 हो जाएगा ना, -1 रखने पे तो 2। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना आ गया आपके पास, 0.0484। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ई मिनिमम कितना आएगा आपके पास, एच सी अपॉन लैम्डा मैक्सिमम। अब ये सारी वैल्यू रख दो, 6.62 10⁻⁻34 C3 × 10⁻⁻ आपका 8 हो गया, है ना। और लैम्डा मैक्सिमम आपका 0.0484 एंगस्ट्रम, है ना। एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10। कैलकुलेट करेंगे आप इसको तो आपका ई मिनिमम निकल करके आएगा 4.11 × 10⁻⁻14 जूल। आप क्या करें, जनरली एनर्जी को अच्छा रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है आपको, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दो, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ देते हो तो ये भी करेक्ट है। बाकी आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो आपको जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 4.11 × 10⁻⁻14 में 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। आंसर आएगा आपका
256 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई? तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई के, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप इसको क्वेश्चन को मेरे बिना सॉल्यूशन देखे कर रहे हैं तो भाई फिर तो आपको कॉम्पटन इफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा मिनिमम एनर्जी बतानी थी इंसिडेंट फोटोन की। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम में आप इस चीज़ को क्लासीफाई कर लिया करो कि इंसिडेंट फोटोन की पूछ रहा है कि किसकी पूछ रहा है, किसका क्या क्या किससे क्या रिलेशन है ना, तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर लिया करो। तो मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है इंसिडेंट फोटोन की, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा एनर्जी मिनिमम तब होगी जब लैम्डा मैक्सिमम होगा। तो इसका फॉर्मूला लिखोगे। इसमें लैम्डा डैश क्या है? स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि आने वाला फोटोन आधी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो आधी एनर्जी किसकी होगी? फोटोन की होगी। तो आधी एनर्जी फोटोन की होगी, तो हमने एनर्जी के फॉर्मूले से फोटोन के लिए hc/लैम्डा डैश रखा और कह दिया कि इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? हाफ ऑफ एच न्यू, ठीक है। और न्यू को c/लैम्डा में कन्वर्ट करके मैंने निकाल लिया कि लैम्डा डैश क्या होगा? डबल ऑफ दी इंसिडेंट। और हम तो जानते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट है ही वो जिसमें स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन से ज्यादा मिलती है। तो ये देखो ना, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की डबल होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। तो आपने यहाँ पे 2 लैम्डा रख दिया, कैलकुलेट करा लैम्डा मैक्सिमम और ई मिनिमम को आपने फाइंड आउट कर लिया। बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है, यहाँ पे लिख देना लैम्डा विल बी मैक्सिमम इफ cos फाई मिनिमम। ये अपनी याददाश्त के लिए, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आपको याद रहे इसलिए लिख लेना। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए, और आप सभी इस क्वेश्चन को करना है ना। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बोल देती हूँ। क्वेश्चन है, हिंदी वाले लिख लें। कॉम्पटन प्रकीर्णन में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए यदि फोटोन की तरंग दैर्ध्य 3 एंगस्ट्रम तथा प्रकीर्णन कोण 90 डिग्री है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लें क्वेश्चन। इंग्लिश में है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, है ना, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग if the wavelength of photon is 3 angstrom and scattering angle is 90 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे पता है आधे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन है ये कौन से फोटोन की। अरे भाई, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, इसीलिए तो कहते हैं ध्यान से पढ़ो। इफ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 3 एंगस्ट्रम एंड स्कैटरिंग एंगल इज 90 डिग्री, दैट मीन्स वो स्कैटरिंग फोटोन की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में ऐसे लैंग्वेज में भी उलझा देते हैं, तो आपको उलझना नहीं है। तो स्कैटरिंग एंगल की बात करें, दैट मीन्स वो फोटोन भी स्कैटरिंग ही है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कल करके लाना है और उसका मैं सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।